हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों क्या आपको पता है, अगर मैं ऑडिट में सी इंटर ऑडिट की बात करूँ तो अराउंड 11 चैप्टर्स है और ये 11 चैप्टर्स को अंदर में उसको पार्ट्स में बांट सकते हैं हम लोग, ऐसे वाइज बांट सकते हैं एंड सो ऑन। तो रफली 50 पार्ट्स बनते हैं। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज 15 पार्ट्स कंट्रीब्यूट 65% ऑफ द मार्क्स। यस दोस्तों, 15 पार्ट्स थे जो 65% कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत दिमाग लगाकर, बहुत क्रिएटिविटी के साथ में एक बहुत प्यारा एनालिसिस हम लोगों ने रेडी किया है, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। जहां आपको ये पता चलेगा कि भाई कौन से टॉपिक में ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे एमसीक्यू कवरेज ज्यादा है, कहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कवरेज ज्यादा है। सपोज कोई बच्चा अगर ये जानना चाहता है कि मैं मैं ये देखूं कि मेरी ऑडिट की कितने परसेंट पढ़ाई कंप्लीट हुई है, तो हमने हर चैप्टर का परसेंटेज एलोकेशन दिया है, बस वो जोड़ते जाओ तो कितने परसेंट आपकी पढ़ाई पूरी हुई है आपको पता चल जाएगा। किसी को सीक्वेंस तय करना है इंपॉर्टेंस के हिसाब से, वो भी आपको मिल जाएगा। किसी को पता करना है कि सर इजी टॉपिक कौन से, मैं इजी टॉपिक पहले करना था, वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है, उसके अंदर आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। आपको एक ए कैटेगरी टॉपिक्स अलग से बी सी मिलेंगे, सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, कौन से स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज मिलेंगे आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो, कितना अच्छा होगा अगर पिछले 6 एग्जाम्स में कौन से पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछे वो आपको पहले दिख जाए। आपको दिमाग में क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा इस तरह के टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, तो इस तरह के टॉपिक्स में ज्यादा पढ़ूं। और हो सकता है आपके दिमाग में है कि आखिरी एक दो एग्जाम में जो पूछा है वो टॉपिक में वापस नहीं पढ़ते हो कि शायद उसमें आने के चांसेस कम है, लेकिन एक जबरदस्त दिमाग में क्लैरिटी मिलेगी। आइए दोस्तों देखिए, ये एनालिसिस माना एबीसी एनालिसिस जैसा, लेकिन बहुत ज्यादा साइंटिफिक है और बहुत अलग तरीके से बना हुआ है। हिस्टोरिकल मार्क्स के ऊपर बेस्ड है, आईसीआई के वेटेज के ऊपर बेस्ड है। टॉपिक इजी मीडियम डिफिकल्ट है, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया है और उसको ध्यान में रख के हमने एबीसी एनालिसिस बनाया बेटा। एबीसी एनालिसिस आपको एक दिशा देने के लिए है कि पहले क्या करें, बाद में क्या करें, बाद में क्या करें। एज अ प्रोफेसर मैं तो चाहूंगा कि आप सारे के सारे टॉपिक कर लें, दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन स्टेप बाय स्टेप गुजरना होता है। टाइम बहुत बार आपके पास में कम होता है, बहुत प्रेशर होता है, खासकर ग्रुप 2 में तो बहुत ज्यादा होता है। तो कैसे इसको मैनेज करने के लिए, कैसे आपको एक दिशा दिखाने के लिए बेटा ये है। तो मैं बोलूंगा ऐसा मत करिए कि सब कुछ बहुत सी चीजें छोड़ के जाना है, लेकिन ऐसा करिए कि यार पहले ये कर लूं, फिर ये कर लूं, फिर ये कर लूं। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैटेगरी ए, दोस्तों यहां पे भी सीक्वेंस दिया है। चैप्टर नंबर 5 है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये पार्ट वगैरह क्या होते हैं वो चिंता मत करिए बेटा, आखिरी में आपको देखने को मिलेगा। पूरे 11 चैप्टर्स है, पार्ट सब कुछ दिया हुआ है, आखिरी में मिल जाएगा आपको। आपके एआईएफएस चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट साइड, 3 इसमें बांट सकते हो चैप्टर को, एक लाइबिलिटी साइड, एक एसेट साइड, इनकम एक्सपेंस। दोस्तों एसेट साइड में ऑन एन एवरेज 8.3 मार्क्स का आ रहा है। लुक एट द इंपॉर्टेंस, 8.3 मार्क्स सिर्फ एसेट साइड से। मतलब अगर आपको कोई छोड़ने का मन भी कर रहा है, एसेट साइड पढ़ लो, पढ़ने में आसान भी है। 6 में से 6 एग्जाम, पिछले 6 में से, न्यू कोर्स के 6 में से 6 एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। 16% एमसीक्यू, ओके। मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव। ऐसे 300 क्या, ऑन एन एवरेज 7.5 मार्क्स का आ रहा है, 7.5 मार्क्स का। दैट इज अमेजिंग। 6 में से 6, 18% एमसीक्यू। एथिक्स, ओके, एथिक्स में इजी है बेटा, 38% एमसीक्यूज। अच्छा, यहां से मतलब जितने भी मार्क्स पूछे गए 38% एमसीक्यू में आए, बाकी डिस्क्रिप्टिव में आए। ओके, तो यहां से एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो मार्क्स के हिसाब से और इजी मीडियम डिफिकल्टी के हिसाब से पहले कौन से करने चाहिए उसके हिसाब से सीक्वेंसिंग भी करके दिए। बाकी मतलब अगर आप आपका सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल फॉलो करिए। मेरे हिसाब से आप ये भी फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत सिंपल सीक्वेंस चाहिए तो आप समझिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11, ये 6 पहले करने चाहिए।
ये 6 चैप्टर पहले करने चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसमें भी क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए बेटा एनालिसिस काम आएगा। फिर आप देखिए ऑडिट ऑफ अदर एंटिटी। ऑडिट ऑफ अदर एंटिटी बेटा, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑडिट और अदर एंटिटी। अदर एंटिटी लगभग 5 मार्क का हर एग्जाम में आ रहा है। एमसीक्यू 19%, थियरी क्वेश्चन आ रहा है। लाइबिलिटी साइड, अच्छा, एसेट साइड में मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में 37% एमसीक्यू आ रहे हैं भाई। लेकिन एसेट साइड भी इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी साइड भी इंपॉर्टेंट है। ये जो बेटा डिजिटल ऑडिट 3.5 मार्क्स का आ ही रहा है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। 6 में से 5 एग्जाम में है, एमसीक्यू बहुत कम 10%। ऐसे 570 भाई साहब 50% मार्क्स एमसीक्यू में है। 505 50% मार्क्स एमसीक्यू में है। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन करना है मार्क्स को देखकर, डिफिकल्टी लेवल को देखकर, ये एनालिसिस आपको बहुत कम आएगा। वैसे सेम लाइंस में बी कैटेगरी है, 19 पार्ट से जो 31% कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने आपका टाइम का 30% टाइम यहां पे आप दे सकते हो। यहां पर आपको बताया है मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल, सब कुछ दिया बेटा। यहां पे सब आपको बताया हुआ है, करेक्ट। जैसे ए कैटेगरी था वैसे बी कैटेगरी आपको बताया। सी कैटेगरी, सी कैटेगरी कहां पे पूछा ही नहीं है आज तक, ऐसे 320 में ज्यादा पूछा नहीं है, कुछ नहीं है, कहां कहां पे चीजें पूछी ही नहीं है। ये भी पिछले 6 एग्जाम्स की बात करूं बेटा, अगर 6 एग्जाम्स की बात करूं तो उसके बाद बता रहा हूं, ठीक है। कौन से स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट बच्चे पूछते हैं, ऐसे 300, 315, 500, 501, 505 लाइन से लिस्ट दिए बेटा। सीक्वेंस भी दिया है, कौन सा आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, कहां से चीजें इंस्टीट्यूट अभी तो भी नहीं पूछ रहा है। ये सबसे खास बात है। चैप्टर नंबर 1 में मई 24 में किस पे क्वेश्चन आया था, सितंबर 24 में किस पे क्वेश्चन आया था, जैन 25 में किस पे क्वेश्चन आया था, मई 25 में किस पे क्वेश्चन आया था, सितंबर 25 में किस पे क्वेश्चन आया था, जैन 26 में किसके ऊपर क्वेश्चन आया। बेटा ये दिया हुआ है। ये कितना प्यारा एनालिसिस है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप इसको दे तो क्या फील आता है कि पिछले 6 एग्जाम्स में कहां कहां सवाल पूछे हुए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हर चैप्टर का दिया हुआ है। अगर आपको पता लगाना है कि भाई मेरा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, जोड़ लो। चैप्टर नंबर 1 के परसेंटेज जोड़ लो, चैप्टर नंबर 2 के परसेंटेज जोड़ लो तो आपको समझ में आएगा 100 में से आपकी कितनी पढ़ाई हो गई है। अगर आपको डिटेल हर एग्जाम में एग्जैक्टली कहां कहां से कितना, चैप्टर नंबर 1 के 5 पार्ट कहां कहां से कितना आया, चैप्टर नंबर 2 में कहां कहां से कितना आया बेटा, तो इट विल बी वेरी यूजफुल। ये पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। दोस्तों हम लगातार अभी 1 महीना आपके साथ में बने रहेंगे। आपको हमारी तरफ से और क्या क्या एक्सपेक्टेशन हमको बताए। अगर आप कोई चैप्टर के अंदर और एबीसी एनालिसिस चाहते हैं तो एक लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर के अंदर भी हमारे फाड़ू चार्ट बुक है, फाड़ू समरी चार्ट बुक, चैप्टर के अंदर भी एबीसी टॉपिक को इंपॉर्टेंस देके रखा हुआ है। अगर आपसे नहीं हो पा रही कोई चीज तो बहुत अच्छा है कि आप हर कॉन्सेप्ट, ए कैटेगरी कॉन्सेप्ट कम से कम आप कर लीजिए। अगर दोस्तों हमारे एफर्ट्स में मजा आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जरूर कमेंट करें, ठीक है, कि सर जान लगा देंगे। जरूर बोले जान लगा। एवरी टाइम यू से दैट कि मैं मेरा 200% दूंगा, मैं जान लगा दूंगा, आपके अंदर एक जो फायर होती है वो फिर से इग्नाइट होती है, ठीक है। और आपके मैसेज देख करके हमारी फायर भी इग्नाइट होती है। तो दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा और हमारी तरफ से और क्या क्या चाहिए वो भी बताइएगा।